का सीज़न है और मम्मी पापा आए हुए हैं, तो इससे बेस्ट टाइम क्या हो सकता है मम्मी से आम का अचार डलवाने का। और जब मम्मी आम का अचार डाल ही रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वो रेसिपी आप सभी के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि जो मम्मी की रेसिपी है ना, वो एज ओल्ड रेसिपी है। और मुझे ऐसा लगता है जो हमारी पुरानी रेसिपीज़ है ना, वो लुप्त ना हो जाए, तो उसे हमें डॉक्यूमेंट ज़रूर कर लेना चाहिए। तो आज ये रेसिपी मम्मी की रेसिपी है आप सभी के लिए। और आई थिंक आम का अचार एक ऐसा अचार है जो कि सबको पसंद होता है। ऐसे ही थोड़ी आम को राजा की पदवी दी गई है। चलिए, पापा ना ये हंसिया ले आए थे, नहीं आम कटना ले आए थे, और इससे पापा यहाँ पर आम काट रहे हैं। अभी मम्मी का कहना है कि क्योंकि हम आम कटने से आम काटते हैं ना, तो फिर आम में उसका कालापन थोड़ा सा आ जाता है आयरन के कारण, इसलिए मम्मी पहले आम नहीं धुलती हैं, बाद में धुलती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर अभी आम नहीं धुले हैं, पहले पापा यहाँ पर आम कटना से आम को काट देंगे, उसके बाद इसे हम धुलेंगे। तो जैसे पापा यहाँ पर काटते जा रहे हैं, हम लोग इस तरीके से पीसेस को अलग अलग करते जा रहे हैं, बीज को हटाते जा रहे हैं। कुछ कुछ आम में ना जाली आ गई थी और कुछ में नहीं आई थी। वैसे अगर आपको साल भर के लिए आम स्टोर करके रखना है ना, मतलब आम का अचार, तो कोशिश करें जब आम में जाली आ जाए फिर आप उसका अचार बनाएं, फिर अचार ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मम्मी आम के जो पीसेस हैं उनको अलग कर रही हैं, गुठलियाँ अलग कर रही हैं, टॉप पोर्शन अलग कर रही हैं। चलिए, सारे ही आम कट गए थे, अब इसे हम धुल लेते हैं। देखिए, आम अभी हम धुलेंगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद मम्मी आम को धूप लगा देती हैं, तो जितना भी पानी होता है वो सूख जाता है। तो अच्छी तरीके से इसे हम धुल लेंगे। सारा जो काला कालापन आया ना, पता है क्यों आ जाता है? आम में होता है विटामिन सी, और जो लोहे कि हम उससे काट रहे हैं आम कटना से, तो उसमें तो आयरन है, तो ये कालापन इसमें आ जाता है, वो सब हट जाता है जब हम धुल लेते हैं। चलिए, अब बारी है इसे थोड़ा सा धूप दिखाने की, ताकि ये जो हमने पानी से धुलाई की है ना आम की, वो पानी सूख जाए और हमारा आम बिल्कुल तैयार हो जाए साल भर के लिए आम का अचार बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम ज़्यादा देर की धूप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आजकल तो वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। आधे घंटे की धूप लगा लीजिए, पूरे ही आम सूख जाते हैं। अब ज़्यादा भी नहीं सुखाना, अगर आप ज़्यादा सुखा देंगे तो आम के अंदर का जो रस है वो सूख जाएगा, और वो सूख जाएगा तो आपका जो आम का अचार है वो सूखा सूखा बनेगा, जूसी नहीं बनेगा। फिर आपको लगेगा यार ये तो इसमें तो गूदा ही नहीं बचा, मतलब आम खाने में मज़ा ही नहीं आ रहा। इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना सुखाइए। देखिए, सिर्फ ऊपर आम का पानी सूखा है, एज इन आम नहीं सूखा है। अब एक पतीले में हम ये सारे ही आम डाल देंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, 2.5 किलो आम लेकर आए थे, उसमें से गुठली वगैरह हट गई, तो हमारे पास 2 किलो आम बचा था आम का अचार बनाने के लिए। अब इसमें हम नमक डालेंगे। अब मम्मी का ना एक परफेक्ट रेशियो है, अगर 10 किलो आम लेती हैं तो उसमें 1 किलो नमक डालती हैं। तो जैसे हमारा 2 किलो आम था तो मैंने 200 ग्राम नमक डाल दिया है, साथ में 3 चम्मच हल्दी। थोड़ी देर रख दिया था ताकि आम से थोड़ा सा पानी निकल जाए, और उसके बाद इसमें हम फिर सारे ही मसाले डालेंगे ताकि मसाले जल्दी से फूल जाएं। तो चलिए, मैंने मम्मी को बुला लिया है, अब मम्मी बताते जाएंगी कितना क्या लेना है। अब क्योंकि मम्मी की रेसिपी है, मम्मी तो अंदाजे से बनाती है, मैंने बोला नहीं मम्मी, मुझे सभी को ये रेसिपी शेयर करनी है, तो आप ना एक मेजर से बताओ कि कितना क्या लेना है, ताकि हर कोई अपने घर में ये रेसिपी बना सके, मतलब आम का अचार रख सके। तो 30 ग्राम सौंफ ले ली है, 20 ग्राम हमने मेथी ले ली है। अब इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले हमें भूनना है, तो सबसे पहले हम सौंफ को भूनेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा भूनना होता है, ज़्यादा भूनना नहीं होता है, बस इतना कि जो उसमें तेल है ना, सौंफ का तेल है, वो थोड़ा ऊज आउट हो जाए ताकि उसकी खुशबू इन्हांस हो जाए। अब थोड़ा सा मम्मी ने तेल डाला है और उस तेल में हमने मेथी दाना डाला, और मेथी दाने को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। मीनवाइल यहाँ पर मैंने राई की दाल मंगा ली थी। अच्छा, यहाँ पर दिल्ली में मुझे किसी भी दुकान में मिल नहीं रही थी, तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है। तो अमेज़ॉन की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये राई की दाल होती है, जो पीली वाली राई होती है, उसको पता नहीं किस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल ये फ्लैटन आउट होती है। ये अचार वगैरह में ना दिखने में अच्छी लगती है, इसलिए राई की दाल ज़रूर डाला करिए अचार बनाने में। तो मैंने तो आधा किलो का पैकेट मंगा लिया था, और उसमें से हमने 100 ग्राम ले लिया था। चलिए, मेथी भी भुन गई है। अब थोड़े से तेल में मम्मी ने यहाँ पर 1 चम्मच हींग डाली है, क्योंकि मम्मी का कहना है कि आम के अचार में हींग ज़रूर डालना चाहिए, तभी आम का अचार बोलता मतलब उसका जो टेस्ट है, जो खुशबू है वो निकल कर आती है, अदरवाइज़ वो मज़ा नहीं आता है।
चलिए अब यहाँ पर हम सौंफ और मेथी को पीस लेंगे। ज़्यादा बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा रखते हुए इसे हमें पीस लेना है। और मैंने तो ये पीस दिया, फिर मम्मी बोलती है मेथी को अलग पीसना था, सौंफ को अलग पीसना था। मैंने बोला कोई नहीं, एक साथ पिस गई है, ज़्यादा ऐसे नहीं पिसी है, तो आप अलग अलग भी पीस के रख सकते हो और फिर जब बनाना है अचार तब डाल सकते हो। चलिए ये मैंने पीस लिया है, देखो ज़्यादा महीन नहीं किया है, ये हल्का दरदरा ही हमने रखा हुआ है। ये देखो सौंफ चाहे तो आप और बड़ी रख सकते हो, इसी कारण से मम्मी ने कहा था अलग अलग पीसना है। अब यहाँ पर हमें चाहिए लाल मिर्च। वैसे तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन इस तरीके से लाल मिर्च को ले लो, उसको कूट के फिर डालो, तो लाल मिर्च भी थोड़ी थोड़ी बड़ी उसके चंक्स जैसे दिखते हैं ना, जैसे कि चिली फ्लेक्स होते हैं उस तरीके से दिखते हैं, तो अचार दिखने में अच्छा लगता है। तो मम्मी ने फिर बोला कि अचार में मिर्च को हम पीस के फिर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये मिर्च को हल्का दरदरा पीस लिया है। देखिए इस तरीके से जो बीज हैं वो पूरे पिसे नहीं हैं, और ये हम यहाँ पर डाल देंगे। तो कम से कम 3 चम्मच डाल दीजिए, 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। थोड़ा चटपटा होता है, तीखा होता है अचार, तो खाने में अच्छा लगता है। अब उसी पैन में हमने यहाँ पर राई वाली दाल भी डाल दी थी, उसे भी हल्का सा रोस्ट किया और उसे अचार में डाल दिया। अब हमें चाहिए तेल, तो तेल भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इस कटोरी में 150 ग्राम तेल आ रहा है, और यहाँ पर जैसे 2 किलो आम है तो यहाँ पर हम टोटल 300 ग्राम तेल का इस्तेमाल करेंगे। तेल ज़्यादा रहता है अचार में, तो अचार हमारा ख़राब नहीं होता है। देखिए तेल और नमक ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो कि अगर परफेक्ट क्वांटिटी में अचार में डली हो तो आपका अचार सालों साल ख़राब नहीं होता है। मम्मी तो पता नहीं कितने सालों से बनाते आ रही हैं, और मम्मी एक साल में मुझे लगता है 10-20 किलो का तो अचार बना ही लेती हैं, और पूरे साल कंज्यूम भी हो जाता है। आई डोंट नो कैसे। तो भाई उनकी रेसिपी को तो हम चैलेंज कर ही नहीं सकते, जब इतने सालों से अचार ख़राब नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। और देखिए अचार दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, और खुशबू, काश आपको ना इसकी खुशबू मैं सुंघा सकती, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। अचार किचन में बन रहा है लेकिन खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे, रोज़ थोड़ा चलाएँगे, और 3 दिन बाद फिर इसे हम बर्तन में स्टोर कर सकते हैं, मतलब कांच के जार में स्टोर करके फिर आप रख सकते हो। देखिए बिल्कुल बढ़िया लग रहा है ना अचार। अरे वाह, मतलब ऐसा लग रहा है अभी खा लो निकाल के। मुझे याद है बचपन में जब हम नानी के घर जाते थे, तो अगेन हम गर्मी की छुट्टियों में ही जाते थे, आम का सीज़न होता था तो नानी भी बनाती थी आम का अचार। तो हम पता है क्या करते थे, एक आम का पीस निकालते थे और उसे पानी से धुल लेते थे। तो पानी से धुला तो जितना भी ऊपर मसाला था वो हट जाता है, और जो आम होता है उसके अंदर थोड़ा तो नमक वगैरह ये सब चीज़ें चली जाती है, और जो आम होता है वो मुलायम भी हो जाता है। फिर उस आम को हम खाया करते थे। मतलब यार आप लोगों के साथ मैं चीज़ें शेयर करती हूँ ना, तो मेरे भी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, बड़ा ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। अचार को हमेशा इस तरीके से प्रेस करते हुए हम भरेंगे ताकि अंदर बिल्कुल भी गैप ना रहे। जहाँ पर भी गैप रहेगा आपका अचार ख़राब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए अचार इस तरीके से दबा दबा कर भरें। और थोड़ा सा तेल मैंने नीचे डाला था ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो, और इस तरीके से ऊपर एक तेल की लेयर आ जानी चाहिए, जिससे अचार सूखता भी नहीं है और बढ़िया रहता है। यहाँ तो हमारा अचार बनकर तैयार हो गया है। मैंने तो बस 2 किलो बनवाया था, अभी घर में मम्मी ने 10 किलो आम का अचार रखा है। क्या आप भी बनाते हो आम का अचार? कैसे बनाते हो बताना मुझे, और नहीं बनाते हो तो एक बार ही ट्राई करो इस रेसिपी को। एंजॉय।